अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, आप वीडियो को देखें और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। कॉन्सेप्ट जो है MCQs इसका वो समझना है, ताकि स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो तो फिर भी आप उसका आंसर जो है वो खुद लगा सकें कि कौन सा आंसर उसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्विज 1 एंड क्विज 2 की वीडियोस जो हैं वो भी देखनी है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। वो देखिए, वहाँ से भी MCQs आपने करने हैं, क्योंकि MCQs का 70% आपके पेपर में MCQs का पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ज़्यादा फोकस MCQs इस पे करना है। इस वीडियो में 70 MCQs हैं, इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप क्विज 1 क्विज 2 की वीडियो देखें, अपने हैंड आउट से डेफिनेशंस करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आ सकें। तो ENG 101 की वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी मिड टर्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही है। ठीक है, अगर आपका पेपर हो गया है तो फिर तो ठीक है, आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपका पेपर जो है वो अभी नहीं हुआ, आपने वीडियो नहीं देखी, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद ही अपने पेपर के लिए जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं कि इसमें क्या MCQs है हमारे पास। आपके हैंडआउट्स जो हैं ये अपडेटेड हैं। ठीक है, तो अपडेटेड हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको ये प्रोवाइड करने लगी हूँ MCQs। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक ये MCQs होंगे जो आपको आज की इस वीडियो। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि डैश रेफर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर मोर लूजली कपल्ड देन क्लस्टर्स बट दैट स्टिल वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश लार्ज टास्क। ठीक है, कि हमने बताना है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो लूजली कपल्ड होता है और स्टिल जो है वो इकट्ठा काम करता है लार्ज टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। तो वो हमारे पास होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। 70 MCQs हैं, तो जस्ट टू द पॉइंट जो हो आंसर होगा हम उस पर बात करेंगे, वो बताऊंगी मैं। ठीक है, तमाम MCQs तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो लूजली कपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। ए, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, दरमियान में ए लिखा है, इज कॉल्ड द डैश टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डिटेल से इसलिए बता रही हूँ क्या लिखा है, क्योंकि हो सकता है आपको क्लियरली नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, वैसे क्वालिटी मैंने हाई की है इसकी, तो आप लोग इसको सेटिंग से, वीडियो की सेटिंग से क्वालिटी हाई करके चेक कीजिएगा, क्लियरली नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो ये ए जो है जिसको एंगल ब्रैकेट के दरमियान में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। तो वो टैग जो हमारे पास होता है ए, उसको हम कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, डैश कैन नॉट बी यूज इन द मेन मेमोरी टू स्टोर द डाटा। ठीक है, तो मेन मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ नहीं करते? BDs जो हैं इनको भी हम यूज़ करते हैं, DVD और CD को भी हम यूज़ करते हैं मेन मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए। तो जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते वो है हमारे पास फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव को हम मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में www जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? ठीक है, www स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये 70 जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो www जो है ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, वी नीड डैश मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली। ठीक है, कि अगर हमने मेमोरी में डाटा स्टोर करना है परमानेंटली तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो वो हमें ज़रूरत होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी की। ठीक है, जब हमने मेमोरी में डाटा स्टोर करना होता है हमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी की ज़रूरत होती है, ताकि जब लाइट जो है वो चली भी जाए तो मतलब अगर PC है तो PC में आप इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो लाइट चली जाएगी, PC ऑफ हो जाएगा, तो आपका जो डाटा होगा, अगर जो भी आपने उसमें सेव किया होगा वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन वोलाटाइल मेमोरी में इसको परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप नॉन वोलाटाइल मेमोरी लेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो डाटा लॉस्ट नहीं होता अगर PC या लैपटॉप जो है वो ऑफ भी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ टर्निकेशन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। ठीक है, कि टर्निकेशन एरर का जो इम्पैक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं किसको यूज़ करके? तो इसको हम किसको यूज़ करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे
फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को यूज़ करके आप टर्नकेशन एरर जो है उसका इम्पेक्ट कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। UTF-8 यूजेस 24 टू डैश बिट्स, ठीक है। UTF-8 जो है वो यूज़ करती है 24 से 32 बिट्स, यानी कि 32 जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। अ प्रोग्राम अंडर डैश इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोग्राम जो है वो डैश कंडीशन जब उसकी होती है तो हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है। तो वो कंडीशन क्या है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्राम प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है OSI स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो आपके हैंडआउट्स में जितने भी ये स्टैंड फॉर या फिर एब्रीविएशंस गिवन हैं वो तमाम स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको पेपर में ज़्यादातर जो है MCQs में एब्रीविएशंस भी पूछी जा सकती हैं। एक दो एब्रीविएशन तो हर स्टूडेंट से पूछी जाएगी, इसलिए जितनी भी आपके हैंडआउट्स में एब्रीविएशंस या फिर शॉर्ट नेम्स गिवन हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गिवन है कि OSI स्टैंड्स फॉर, तो आपने OSI ये एब्रीविएशन है, इसका फुल नेम बताना है। तो इसका फुल नेम जो है वो हमारे पास होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन अ पैकेट रीचेज एट द इंटरमीडिएट स्टॉप, ठीक है, द नेटवर्क लेयर, ठीक है, कि जब एक पैकेट जो है वो अपने इंटरमीडिएट स्टॉप पे पहुंच जाता है तो नेटवर्क लेयर जो है उसका फिर काम क्या है, ठीक है। उसका काम है कि वो हैंड करे पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर रेदर देन फॉरवर्डिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है कि आ प्रोसेस इज एन डैश एक्टिविटी, ठीक है। प्रोसेस जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, तो प्रोसेस जो है वो एक डायनामिक एक्टिविटी है। डायनामिक जो है वो आपका इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है द नोड RPC व्हेन सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज इज कॉल्ड, ठीक है, कि जब नोड और PC जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं सर्विस के लिए, तो किसको सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंट को सेंड करते हैं। यानी कि जब नोड या PC जो है उससे हम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो क्लाइंट कहलाती है। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम जावा स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वेब वाज डिक्लेयर्ड रिलीज्ड इन, ठीक है, कि वेब को जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहला सॉफ्टवेयर था वो कब रिलीज़ हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था सितंबर 1990 में। सितंबर 1990 में पहला सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ था जिसने वेब को इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्या है, द कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क्स टू फॉर्म एंड इंटरनेट इज़ हैंडल्ड बाय डिवाइसेस नॉन एज, ठीक है, कि वो डिवाइस का हमने नेम बताना है जो इंटरनेट पे नेटवर्क्स के कनेक्शन को हैंडल करती है, तो वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है राउटर। नेक्स्ट है हमारे पास द HTML सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस डैश एंड डैश। HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक हेड का सेक्शन और एक बॉडी का सेक्शन। नेक्स्ट वन, डैश कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आर वर्ल्ड, ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है या कौन सी डिवाइस है जो कौन सा कनेक्शन है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जहाँ पे आपके पास लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होगा वहाँ पे आपके पास वैन आंसर होगा, और जहाँ पे आपके पास स्मॉल एरिया होगा, ठीक है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग या हाउस टू हाउस, ठीक है, तब आपके पास लैंड जो है वो आंसर होगा। तो दोनों लिहाज से इस MCQs को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है डैश प्रोवाइड्स अ नेटवर्क द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, कि कौन सी डिवाइस है जो हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो वो है हमारे पास गेटवे।
गेटवे जो है वो हमें नेटवर्क पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपकी जो ये तो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो आपने करनी है उसके लिए आपने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर, जितने भी गेट हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आपने एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्काइप। स्काइप का कौन सा मेजर ड्रॉबैक है, तो उसका मेजर ड्रॉबैक जो है वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करता है विदाउट अवेयरनेस ऑफ ओनर, ठीक है। ओनर की अवेयरनेस के बगैर ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ कर लेता है स्काइप। नेक्स्ट चलते हैं क्या है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। तो अब आपने देखा कि हमारे पास हमने जो MCQs किए हैं, जो हमने किए हैं प्रिपेयर, ठीक है, उसमें 2 दफ़ा हमारे पास, आई थिंक 3 दफ़ा हमारे पास आया है स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो स्टैंड्स फॉर जो है ये आपने जितने भी आपके पास हैंडआउट्स में हैं उन सब को आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से। अब HTTP जो है इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी इन डैश स्टेट इफ़ इट कैन कंटिन्यू इट्स प्रोग्रेस, ठीक है, कि एक प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट कहलाएगा जबकि वो प्रोग्रेस कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो, ठीक है। जब वो प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस उसको कहा जाए कि वो कंटिन्यू करे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी जो है वो रेडी है प्रोग्रेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये हमारे पास रेडी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, HTML सपोर्ट्स डैश लेवल ऑफ हेडिंग टैग्स, ठीक है। HTML जो है वो 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स को सपोर्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि 4 हेडिंग टैग्स, ठीक है, 4 हेडिंग टैग्स नहीं है। HTML जो सपोर्ट करती है वो 6 हेडिंग टैग्स हैं, 6 हेडिंग टैग्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, releasing space in the dash can break the deadlock and can allow the remaining processes to continue their task, ठीक है, कि जब आप स्पेस को रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट जो है वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। और ये MCQs क्या है, द URL इज़ यूज्ड टू। URL हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हमने नेटवर्क पे इंटरनेट पे कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो हम URL लिखते हैं, ठीक है। तो URL किस लिए होता है, उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा कि URL हम यूज़ करते हैं, हम लोकेट अ स्पेसिफिक सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हम URL यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर 2, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसी ने इंश्योर करना होता है कि मैसेज जो हैं वो प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहे हैं, प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा कि एप्लीकेशन लेयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करती है दैट द मैसेजेस आर प्रॉपरली फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट वन MCQs है, विच टायर ऑफ ISP इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट। तो टायर जो है इनको भी आपने MCQs के लिए अच्छे से याद करना है। टायर 1, 2, 3, ठीक है, आपके हैंडआउट्स में गिवन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी टायर जो है ISP की वो बैकबोन ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट की जो बैकबोन है वो है टायर 1, ठीक है। ऑप्शन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टायर 1 जो है वो इस इंटरनेट की बैकबोन है। नेक्स्ट वन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हेल्प्स टू स्टोर द ईमेल मैसेजेस ऑन अ लोकल मशीन, ठीक है, कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें हेल्प करता है कि हम ईमेल मैसेजेस को जो है लोकल मशीन पे स्टोर कर सकें वाइल रिट्राइविंग ईमेल मैसेजेस फ्रॉम द रिसीविंग सर्वर, ठीक है, कि जब हम मैसेजेस को रिट्राइव कर रहे हैं रिसीविंग सर्वर से, ठीक है, उसके दौरान कौन सा प्रोटोकॉल जो है हमें हेल्प करता है कि हम ईमेल मैसेजेस को लोकल मशीन पे स्टोर कर लें, तो वो है हमारे पास POP3, ठीक है। तो POP3 और ये सारे जितने नेम हैं ये शॉर्ट नेम्स हैं, ठीक है, इनके भी आपने फुल नेम जो है वो याद कर लेने हैं MCQs के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर
that can replicate itself into other computers connected to a network। ठीक है, कि वो कौन सी टाइप ऑफ मालवेयर है जो रिप्लिकेट करती है itself को। तो जो रिप्लिकेट करती है itself को वो है हमारे पास वर्म्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हेल्प्स टू स्टोर ईमेल। तो ये अगेन वही मैसेज है। ठीक है, तो इसका हमारे पास POP3 जो POP3 जो है ये आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, द डिस्पैचर इज द कंपोनेंट ऑफ द डैश दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ स्केड्यूल्ड प्रोसेस। ठीक है, कि डिस्पैचर जो है वो कंपोनेंट है किसका, जो मैनेज करता है एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो डिस्पैचर जो है वो कंपोनेंट है कर्नल का। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिस्पैचर जो है वो कर्नल का कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन MCQs है, द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टेट। ठीक है, कि प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होती है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो है प्रोसेस स्टेट की। कि प्रोग्राम काउंटर की जो एग्जाम्पल है वो रिप्रेजेंट करती है कि प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टेट हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि करंट स्टेट ऑफ द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, कि वो करंट स्टेट जो एक्टिविटी करंट स्टेटस ऑफ एक्टिविटी जो प्रोसेस के साथ इंक्लूड है उसको हम कहेंगे प्रोसेस स्टेटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है प्रोसेस स्टेटस। नेक्स्ट वन है, वंस एन इंट्रूडर gains access to a computer system, the next step is usually to explore, looking for information of interest or for places to insert। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एक, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर की। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर जो है ये उसकी एग्जाम्पल है, उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट TCP इन कंपैरिजन टू UDP। ठीक है, कि जब हम TCP और UDP का कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए यहाँ से कौन सा MCQs ट्रू है, तो वो ये है कि मोर रिलायबल बट लेस एफिशिएंट। ठीक है, कि TCP इन कंपैरिजन ऑफ UDP क्या है, TCP जो है वो मोर रिलायबल है और लेस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू UDP। नेक्स्ट वन चलते हैं, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू एलोकेट। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैच स्टोरेज को एलोकेट करे मेमोरी। ठीक है, मैच स्टोरेज जो है वो हमारा आंसर होगा कि मैच स्टोरेज को मेमोरी एलोकेट करे। नेक्स्ट वन है, एन इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत दफ़ा स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इंटरनेट जो है वो कलेक्शन है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट जो है वो कलेक्शन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट वन है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग DNS टू परफॉर्म एन एड्रेस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड आर डैश। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि वो प्रोसेस जिसमें हम DNS को यूज़ करते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं DNS लुकअप। ठीक है, DNS लुकअप में हम एड्रेस की ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द डैश टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो किस लेयर को यूज़ करती है इंटरनेट पे मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए, तो वो होती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, जो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि हमारे पास ईमेल इज़ लेस टाइम सेंसिटिव, सो ईमेल सर्वर्स यूज़ डैश टू मेल ट्रांसफ़र। ठीक है, ईमेल जो है वो लेस सेंसिटिव है, इसलिए मेल सर्वर जो हैं वो डैश को यूज़ करते हैं मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो हमारे पास TCP है। ठीक है, ईमेल जो है वो ईमेल इज़ लेस टाइम सेंसिटिव, सो मेल सर्वर जो हैं वो यूज़ करते हैं TCP को मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट XAML। ठीक है, XAML की अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो वो ये है कि इट कैन बी यूज टू इनकोड नॉन टेक्सचुअल मटीरियल एज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये XAML के अबाउट ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड रीजनेबल गारंटीज ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं वो गारंटी देती हैं किसकी, स्केलेबिलिटी की और रिलायबिलिटी की।
ठीक है, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। तो इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से 2 एमसीक्यूज हैं इस तरह से। ये जो गारंटीज जिसमें होगा उसका आंसर स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी होगा, और एक इसके अबाउट एक और मिलता जुलता एमसीक्यूज है, उसमें ये गारंटीज वर्ड नहीं होगा, उसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो दोनों एमसीक्यूज जो हैं आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। LAN स्टैंड्स फॉर, यानी कि लैन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो लैन जो है वो स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। और जितने भी स्टैंड्स फॉर हैं आपके हैंडवर्ड्स में वो तमाम आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है लिंक लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो पहले हमने देखा नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, अब हमारे पास लिंक लेयर है। तो लिंक लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसने डेजिग्नेशन जो होती है जहाँ पे हमने पैकेट को ट्रांसफ़र करना है उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्शन देती है कि आपने किस डेजिग्नेशन पे आपने पैकेट को ट्रांसफ़र करना है। तो लिंक लेयर जो है वो डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट पैकेट डेजिग्नेशन। नेक्स्ट वन है इन अ जनरल पर्पज कंप्यूटर अ प्रोग्राम कॉल्ड द डैश इन इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन रोम। ठीक है, कि जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं उसमें प्रोग्राम जो है वो डैश कहलाता है परमानेंटली स्टोर इन द मशीन, जो परमानेंटली स्टोर होता है मशीन के रोम में, तो वो होता है हमारे पास बूट लोडर। ठीक है, बूट लोडर जो है वो प्रोग्राम कहलाता है जनरल पर्पज कंप्यूटर में। नेक्स्ट वन है यूजिंग MPEG टेक्निक वीडियो presentations can be successfully relied over communication paths that provides transfer rates of। ठीक है, तो इसका हमने ट्रांसफ़र रेट बताना है, तो इसका ट्रांसफ़र रेट होता है 40 Mbps। ठीक है, 40 Mbps। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है डैश इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में कौन सी मोस्ट डिमांडेड जॉब है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो यूनाइटेड स्टेट में मोस्ट डिमांडेड जॉब है। नेक्स्ट वन अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच द यूज़र इस्टेब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, कि वो सीक्वेंस ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस जिसमें जो यूज़र है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन को उसको हम कहते हैं लॉगिन। ठीक है, जब आप आपके पास एक पीसी या कंप्यूटर है, लैपटॉप या पीसी है, ठीक है, तो आप उसके साथ अपना कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले उसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन जो है वो हमारा आंसर होगा इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इफ़ यू सर्च ऑन गूगल डैट हाउ कैन आई हैक देन इट विल बी सो डैश फॉर योर सिक्योरिटी। ठीक है, कि अगर आप गूगल पे लिखते हैं कि हाउ कैन आई हैक, कि मैं कैसे हैक कर सकता हूँ किसी को, ठीक है, किसी सिस्टम को, तो ये आपके लिए क्या होगा, फॉर योर सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस होगा। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये डेंजरस होगा क्योंकि आप हैक का तरीका जो है वो देख रहे हैं गूगल से, तो डेंजरस इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद गूगल की क्यूरीज के रिलेटेड आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, गूगल की क्यूरीज के बारे में किस तरह से क्यूरीज लिखते हैं और उसमें उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये आपने अपने हैंडआउट से प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से पेपर के लिए। नेक्स्ट वन है इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन। अब ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आप किसी जगह का किसी लोकेशन का मैप देखना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले आप मैप लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलन यानी कि 2 डॉट वाला कॉलन लगाएंगे, उसके बाद आप लोकेशन लिखेंगे। तो ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है किसी भी लोकेशन का मैप देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है क्या प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इलस्ट्रेटिंग अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। ठीक है, कि प्रोग्राम लॉजिक में एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लॉजिक है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जो सिमिलर होता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की तरह। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की तरह जो प्रोग्राम होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म पीएचपी। ठीक है, तो पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचपी की फुल फॉर्म है पर्सनल होम पेज। ठीक है, पर्सनल होम पेज।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड PHP और PHP तीनों जो है PHP हैं, लेकिन वर्ड जो है वो चेंज है। यहाँ पे पर्सनल है, यहाँ प्राइवेट और यहाँ पे प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप जैसे ही आपके पास आए PHP की फुल फॉर्म तो आप अपना आंसर लगा दें पर्सनल होम पेज। नेक्स्ट चलते हैं। Which data compression technique is suitable for situation where long sequences, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है कि लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए आपके पास कौन सी कंप्रेशन टेक्निक जो है वो सूटेबल है। तो लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए हमारे पास है रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। गूगल डज नॉट डिस्टिंग्विश द कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। तो आप गूगल पे स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल में लिखें, चीज़ आपके पास एक ही आएगी। इट्स मीन के गूगल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिव, यानी कि गूगल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि गूगल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब केस इनसेंसिटिव। नेक्स्ट वन है विच प्रोटोकॉल इज सूटेबल फॉर द वायरलेस स्टार नेटवर्क, ठीक है। अगर आपके पास वायरलेस स्टार नेटवर्क है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल सूटेबल होगा, तो उसके लिए होगा CSMA-CA, ठीक है। CSMA-CA इसके लिए वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज होगा। नेक्स्ट वन है 1 बिट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू। इंपॉर्टेंट MCQs है कि 1 बिट जो है उसमें कितनी वैल्यूज कंटेन कर सकता है 1 बिट, ठीक है। 1 बिट में जस्ट 2 वैल्यू जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। 1 बिट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू। 0 और 1 जो है 2 वैल्यू ही बिट जो है, एक बिट में एक ही वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो 1 है यहाँ पे हमारा आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिट कोई बिट जो है वो कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, हाउ मैनी वैल्यूज कंटेन, ठीक है, फिर आप कहेंगे 0 और 1 यानी कि 2 वैल्यूज को। और यहाँ पे है कि एक बिट में आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो एक बिट में हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है SDS। तो अब ये देखें SDS जो है इसका फुल फॉर्म इसकी क्या है, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद करने हैं। SDS प्रोवाइड्स अप टू, ठीक है। SDS जो है वो प्रोवाइड करती हैं कितनी स्टोरेज, उसकी स्पेस कितनी होती है मेमोरी कार्ड की, वो हमने बताना है। तो वो होती है फ्यू GB ऑफ स्टोरेज, ठीक है। 100 GB 10 GB इतनी ज़्यादा मेमोरी कार्ड की स्टोरेज नहीं होती, तो फ्यू GB ऑफ स्टोरेज जो है वो हमारा करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्काइप, ठीक है। स्काइप का मेजर ड्रॉबैक क्या है, तो हमने बताया कि स्काइप जो है वो कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ कर लेती है विदाउट ओनर अवेयरनेस। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट है ANSI स्टैंड्स फॉर। तो ANSI की फुल फॉर्म आपने बतानी है। ANSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंड्स फॉर ANSI। नेक्स्ट वन है डायामीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसका डायामीटर क्या है, ठीक है। उसका डायामीटर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर्स। 12 सेंटीमीटर इज द डायामीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट वन है मल्टी प्रोग्रामिंग इज द वे टू इम्प्लीमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किसको इम्प्लीमेंट करने का वे है, वो टाइम शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करने का वे है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम मल्टीपल काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो वो टाइम शेयरिंग होता है कि हम टाइम जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे हम मल्टीपल प्रोग्राम जो है उनको रन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है बिट इज। तो इंपॉर्टेंट MCQs है। बिट जो है वो क्या है, बिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। बिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट वन है बाइनरी नोटेशन हैज़ 2 फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नोटेशन की 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं, वो कौन कौन सी वो हमने बताना है। तो वो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बाइनरी नोटेशन की जो रिप्रेजेंट होती है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन है विच ऑपरेशन इज यूज टू इन्वर्ट ऑल द बिट्स ऑफ RGB बिटमैप इमेज, ठीक है। RGB बिटमैप इमेज की आप ऑल बिट्स को इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास होगा XOR में, ठीक है। तो ये XOR, NOR, AND, OR ये जितने भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है इनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है MCQs के हवाले से भी, और क्या इनको इनपुट देंगे, इनकी आउटपुट क्या आएगी, ये भी आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट MCQs है कि वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग
फॉर एग्जाम्पल वर्ड जैगवार इज यूज्ड इन टू मीनिंग सच एज, ठीक है। तो ये जो वर्ड जैगवार है उसके दो मीनिंग हैं और इसके करेक्ट दो मीनिंग यहाँ पे जो गिवन है वो हमने बताने हैं। तो जैगवार जो है वो गाड़ी भी होती है, जैगवार तमाम स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ठीक है। और जैगवार जो है वो हम एनिमल को भी कहते हैं। तो ये उसके दो मीनिंग है, जैगवार की, एनिमल और कार। नेक्स्ट वन है 1 किलोबाइट यानी 1 KB कंटेन्स डैश बाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू CPU, ठीक है, कि अगर आप मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना चाह रहे हैं CPU में तो आप किस तरह से करेंगे? तो बाय यूजिंग बस, बस के ज़रिए हम मेन मेमोरी से CPU में इंस्ट्रक्शंस को फेच करेंगे। नेक्स्ट वन है विच यूनिट ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, कि वो कौन सा यूनिट है जो डाटा को ट्रांसफर करता है मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में? तो वो हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट वन MCQs है इन विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ईच एट अ सेपरेट लाइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन, ये दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है क्वेश्चन के लिहाज से। तो जो हमारे पास जब हम सिवरल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे, जब हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। तो हमारा आंसर होगा पैरेलल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि वो कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें आप सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं 1 by 1, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है, एक सीक्वेंस से, तो वो हमारे पास होगा सीरियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन है HDTV इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, ठीक है। तो HDTV जो है इसकी हमने फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास हाई डेफिनेशन टेलीविजन, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। नेक्स्ट वन है डैश टैग ओनली शोज द पर्टिकुलर पेज रिलेटेड टू इट, कौन सा टैग जो है वो पर्टिकुलर पेजेस को शो करता है जस्ट, तो वो हमारे पास है हैश, ठीक है। हैश टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं अपनी पर्टिकुलर पेज को शो करवाने के लिए। तो ये आपके जो 70 MCQs थे वो कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और मिड टर्म का पेपर जो है वो आपको इस वीडियो में से पूछा जाएगा। मज़ीद जो है क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को प्रिपेयर करें और जितने भी आपको कहीं से भी MCQs मिलते हैं उनको प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रिपेयर करें, क्योंकि पेपर जो है वो रैंडमली होता है व्यू का। तो चांसेस हैं कि वीडियो से ज़्यादा MCQs आए, चांसेस है कि कम आए, ठीक है, क्योंकि MCQs जो हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के रैंडम होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका ENG 1-1 का पेपर अभी नहीं हुआ तो आप ENG 1-1 की वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखें और उसको विज़िट करें और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करें।